अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मस्त मौली रे, मस्त मौली। मैं हूँ मौली। आज से 18 साल पहले एक तूफानी रात में शुरू हुई थी हमारी और हमारे पापा की अनसुनी कहानी, जिसने हमारी जिंदगी बदल दी हमेशा के लिए। गली मोहल्ला टोला में मिठाई बंटवाओ। अरे हमारे यहाँ पहला सगुन लक्ष्मी का हुआ है, लड़की हुई है तो पिता बन गया, मैं दादी बन गई। पहले बच्चे को देख के पूरी हवेली झूम उठी है, दूसरे बच्चे को तो देख के सबके सब पागल हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं अभी लेके आती हूँ। चिल्ला रही हूँ, बंद करो ये सब। महेंद्र, लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी है ये, कुलक्ष्मी है ये। अब उसकी काली रात में सौभाग्य को खाने वाला कौन आदमी है ये? क्या कह रही हो माँ? और क्या कहें, कदम फूट गए इस घर के। पैदा होने ही माँ और भाई दोनों को खा गई है ये। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमने आपसे कहा था ना, सुधा हमारी जिंदगी, फिर ये सब कैसे? I tried my best, but आपकी बेटी होने में इतनी देर हो गई कि मैं सुधा जी के इंटरनल ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाई, and that's why दूसरे बच्चे को भी नहीं बचा पाए। सारा दोष ये पूछो से का है, जिसे घर का चिराग समझा था वो मक्के का टीका निकली। क्या सोच रहे हो बेटा? जो फल पेड़ सुखा दे उसे सींचा नहीं जाता। अरे पैदा होते ही वंश खा गई, वंश देने वाली को खा गई। हम तो कहते हैं कि अभी के अभी इस कुलनाशिनी को अनाथाश्रम में तो बुला डाले।
बेटा तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। उस रात हमें हमारा बेस्ट फ्रेंड मिला, विहान, जिसने हमें एक सच्चे दोस्त की तरह संभाला। अरे ये तो बड़े बाबूजी की बोली है। लाओ मैं तुम्हें बाहर लेता हूँ। लगता है तुम्हें मोली बहुत पसंद है। आज से तुम्हारा नाम मोली। मैं तुम्हारा दोस्त विहान और तुम मोली। हम है मौली और ये हमारी कहानी है। से कह दिया कि वो हमारे पापा को दुनिया की सारी खुशियां दे। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू मेरे बच्चा। अपने पापा के लिए लगी। सच कहते हैं सब लोग, सपने किसी के अपने नहीं होते। थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या जाता? सपने में ही सही, पर अपने पापा को गले तो लगा लेते। सब खराब कर दिया। आज हमारे पापा का जन्मदिन है और आज हम अपना ही सपना पूरा करके के रहेंगे। पापा अब तो हमारा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए पहली बार बड़ी हिम्मत करके आपको ये चिट्ठी लिख रहे हैं। 18 साल से जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे, आखिर आज वो पल आ ही गया है। पापा जन्मदिन मुबारक पापा। जिसके पैदा होते ही तुम्हारी सांस रुक गई, उसको हम अपनी गोद में नहीं खिला सकते सुधा। जिसने तुम्हें हमसे छीन लिया उसको हम जिंदगी में अपना नहीं सकते। लेकिन सौगंध खाई थी तुम्हारी, वचन दिया था तुम्हें। इसलिए बाप का फर्ज तो निभाएंगे, लेकिन बेटी का दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे सुधा।
ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? तेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा तुझसे बात नहीं करना चाहता? चल यहाँ से। दादी, पापा, पापा हमारी बात सुन लीजिए। पापा एक बार हमारी बात सुन लीजिए। चल तू यहाँ से। अरे बेटी है इसीलिए पाल रहे हैं, अनाथ आश्रम तो नहीं छोड़ा है ना। अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे ना वही अनाथ आश्रम में छोड़ाए होते। क्या हुआ? तेरी 9 गज लंबी जबान बंद कैसे हो गई? अरे आपसे बात करने का क्या फायदा दादी? आप सुनती हो ना समझती हो? जरा सा मौका मिला था पापा से बात करने का, वो भी छीन लिया। अरे तेरी सुई तो जहाँ की तहाँ अटकी है। हमारा जमाना था, लड़की को एक बार समझा दो तो 100 जन्मों तक याद रहता था। वही तो, लड़कियों की इसी सीधाई का तो फायदा उठाते थे आप लोग। दादी जमाना बदल गया है, आप भी बदल जाओ, वरना जिस दिन हम पापा की बेटी बन गए। बचा रहे बिहान की माँ, बिहान की माँ। जी चाची। क्या हुआ? काम धाम में मन नहीं लगता तुम्हारा? फिर कोनो गलती हो गई क्या चाची? गलती? तुम्हें पता है ना कि छोटी बहू रानी मंदिर गई है महेंद्र के जन्मदिन पर उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने, और ये महारानी मौका देखते ही घुस गई अपने बाप के कमरे में। जा रे जमाना, तू कैसे पहुंच गई रे? अपने पैरों से, और कैसे? इलाज करो इसका, नहीं तो हमें इलाज करना पड़ेगा तुम्हारे आलसपन और कामचोरी का। दादी गई, अब तो अपने पापा से मिलकर गई। अरे जी महारानी, कहाँ चली? हाँ सारी चाची, पर पापा की बेटी बनने का सुनहरा मौका हम नहीं छोड़ सकते। तुमको क्या लगा? हाँ हम तुमको इतनी आसानी से छोड़ देंगे? चाहे तो ना तुम्हार ना कोई इलाज करे के पड़ी। चाची, चिमटा, पर चाची वो क्या है जो चिमटे के बीच में आता है? अरे रोटी कहाँ है? आखिरी बात पूछ रहे हैं, दोबारा ना अपने पापा के कमरे में जाई हो कि नहीं? पक्का ना चाची? आखिरी बार पूछ रही हो, फिर दोबारा नहीं पूछोगी? चलो छोड़ो, दोबारा पूछ भी लिया तो क्या, हमारा जवाब तो हर बार एक ही रहेगा कि जब तक हमारे पापा हमें अपनी बेटी नहीं मान लेते ना, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। दागे से ना बड़े बड़े मरकहा बैल सुधर जाते हैं। तो तुम कहो? हाँ मिस्टर बिहान, मिस्टर बिहान, आर यू ओके? यस सर। आप ये IAS का इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं? यस सर। सो टेल अस कि बनारस के 80 घाट पर कितनी सीढ़ियां है? 68। आर यू श्योर? यस मैम। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वहां गई थी तो कुछ 52 सीढ़ियां थी। मैम आप जरूर बारिश के समय गए होंगे, इसलिए बाकी की 16 सीढ़ियां पानी में डूबी होंगी। ओह, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे कलेक्टर साहब, तुम वहां इंटरव्यू की प्रैक्टिस में बिजी और यहाँ अम्मा मौली को दाग दी। क्या? सॉरी सर, मुझे अभी जाना होगा। ये तो एक मॉक इंटरव्यू था। अगर ये असली इंटरव्यू से भी भागते रहे तो बन चुके कलेक्टर। दीपक भैया, आज 1 साल बाद मेरे बाबा वापस आ रहे हैं, जाए देना उनसे मिलने। पार्वतिया, यहाँ इतना काम पड़ा हुआ है, तुमको बाबा से मिलने जाना है? ये काम कौन करेगा? दीपक भैया, हम कर देंगे उसका काम। ए मौली, तुमको पता भी है हम कर देंगे। ये
ये साफ करना है गोबर। हेलो, भेजिए गाड़ी भेजिए, फटाफट भेजिए। अरे समय नहीं है हमारे पास। पार्वती तुम जाओ। हम तो अपने पापा से मिल नहीं पाए, कम से कम तुम तो मिल लो। जाओ जल्दी जाओ। मौली, फालतू का डरा दिया। कितने बार गए कि पीछे से मत डराया करो। क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही थी मैं? ये अरे ये तो हम तैयारी कर रहे हैं, पापा के जन्मदिन की तैयारी। जन्मदिन की? हाँ। और ये जले हुए हाथ का क्या? अरे ये चलता है अभियान। चलता है? वाह, कमाल है मौली। डोंट यू फील पेन? है? क्या बोला तुमने? पेन, दर्द, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे ये इसका क्या? ये तो हो गया। चिमटा गरम था, चाची हमको बोली रही दूर रहने के लिए, लेकिन हम ठहरे भुक्कड़। रोटी के बदले ते मारे चिमटा हाथ। अच्छा, अब तुम मुझसे मेरी माँ की गलती छुपाओगी? अरे जब चाची की गलती नहीं है तो छुपाएंगे काहे? हम एकदम सच बोल रहे हैं। भोलेनाथ की कसम। तुम्हारे भोलेनाथ की झूठी कसम खाने की सारी सच्चाई जानता हूँ मैं। दीपक भैया ने बताया मुझे। चलो मेरे साथ। बिहार? बैठो यहाँ पे। दवा लगानी है मुझे, हिलना मत। इधर लाओ। नहीं। अभी लगाया नहीं है। नहीं बिहार, दर्द हो रहा है। अच्छा, चलते टाइम तुमको दर्द नहीं होता, लेकिन हम दवा लगाते वक्त तुमको दर्द हो रहा है। दर्द भी तो तभी होता है ना बिहार, जब कोई केयर करने वाला होता है। एक बात समझाऊं हिंदी में, मानोगी? हाँ, बस कोई ज्ञान मत देना। पता है सुबह से सब हमें ज्ञान ही दिए जा रहे हैं। वो तो मैं दूंगा। पिछले 18 साल से मैं ज्ञान दे रहा हूँ और आज भी दूंगा। जब सब लोग तुमको मना कर रहे हैं तो छोड़ दो ना अपनी जिद। मत जाया करो बड़े बाबूजी कमरे में। भैया, तुम्हारे मुंह से ना सिर्फ अंग्रेजी अच्छी लगती है, इसलिए दादी की बोली तुम ना ही बोलो तो अच्छा। मौली, कब समझोगी तुम? बड़े बाबूजी तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। फैमिली फोटो में तक तुम्हें जगह नहीं देते। हाँ, अब ठीक है। नजर न लगे हमारे परिवार को। इसीलिए तुमको समझा रहा हूँ, बंद करो अपने एडवेंचर का खेल। जिस जंग में तुम्हारी हार तय है वो तुम्हें लड़नी क्यों है? ये कोई जंग नहीं है, ये ना पापा के लिए हमारा प्यार है, अधिकार है हमारा, जिसे हम पाकर ही रहेंगे। पिछले 18 साल से बड़े बाबूजी कसम खा के बैठे हैं तुम्हें अपनी बेटी ना मानने की। यहाँ तुम हमारे दोस्त हैं पापा के, भूल गए? पिछले 18 साल से अगर पापा अपनी जिद पे अड़े ना, तो हम भी उतने ही साल से हार नहीं माने। हाँ, बस कोई कसम नहीं ली हमने। अरे हाँ, ये तो सही याद दिलाया तुमने। तभी इतने सालों से हमारी कोशिश रंग नहीं ला रही थी। अब देखना तो कसम को ना कसम ही काटेगी।
जय गंगा मैया की। कहाँ जा रही हो मौली? मौली, अरे मौली, मौली रुको। अरे कहाँ भागे जा रही हो? अरे आओ, वरना बोलना मुझे पता ही नहीं। लेकिन बताओ तो जा कहाँ रही हो? अरे आओ ना। मौली, मौली, ए मौली, अरे कहाँ भागी जा रही हो? लाइन ही दिखता नहीं है क्या? अरे काकी, लाइन ना हम लोगों के लिए होती है, हमारा तो शिव जी से सीधा कनेक्शन है। परंतु कुछ नहीं दादी। जानती हो ना उन कौन है? हाँ हाँ जानते हैं, तू ठाकुर जी की बेटी है। अरे वो तो हम है, लेकिन एक नाम और दिए थे आप लोग, याद है? पनौती। अगर तुमको छू लिए तो सारी मनौती मन में ही रह जाएगी और तुमको लग जाएगी पनौती। तो बोलो, लगे लाइन में? जाओ। चलो भैया। जय भोलेनाथ। जानते हैं आज हम काहे आए आपके पास? कहा है कि आप बंदी बंदाई रीत से नहीं, रीत से चलते, दूसरों की नहीं अपने मन की सुनते, बिल्कुल हमारी तरह। और सुने, आपका ब्रह्मा जी से बहुत बढ़िया साठगांठ है। अरे वही ब्रह्मा जी जो सबका भाग्य लिखते हैं। तो तनिक उनसे कहिए ना, क्यों हमारा भी भाग्य दोबारा से लिख दे। ब्रह्मा जी ऐसे ही थोड़ी अपने मन से लिख देंगे भाग्य, जैसी करनी वैसी भरनी। हमको भी यही लगता है भोलेनाथ, इसलिए जब से होश संभाला है ना, पापा की बेटी बनने का हर जतन कर रहे हैं। कोई कुछ कहे, किसी की नहीं सुनते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो बिहार ने हमें वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, चैलेंज दे दिया कि हम चाहे कितना कर्म करें, अपने पापा की बेटी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए भोलेनाथ, आज आपके सामने, पंडित जी और बिहार के सामने, काशी के सभी भक्तों के सामने हम अपने पापा की कसम खाते हैं कि एक दिन उन्हीं की उंगली पकड़कर हम आपके दर्शन करने आएंगे। हम अपने पापा की कसम खाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हम अपने पापा की बेटी बनकर ही रहेंगे। जय भोलेनाथ। बचपन से ही देखता आ रहा हूं, मौली के लिए उसके पिता से बढ़कर कोई नहीं है। और आज तो अपने पिता को पाने के लिए उसने उन्हीं की कसम ले ली। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो बस एक ही बात जानता हूं पंडित जी, इस दुनिया में एक ही काशी है और एक ही मौली। अब उसने अपने पापा की कसम ली है तो पीछे तो नहीं हटेगी। जय शिव शंकर। सन से गुजर जाए जैसे हो बंदूक की गोली रे, मस्त मौली रे, मस्त मौली रे, मस्त मौली। हमारे पापा हमसे पिछले 18 साल से नाराज है और आज हम उन्हें मनाएंगे। पापा, इसको बोलिए निकल जाए यहाँ से। श्रुति माँ, हमें हमारे पापा के जन्मदिन में शामिल होने प्लीज। हमारे जन्मदिन का इससे बड़ा तो और कुछ नहीं हो सकता।